आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप पे जो कॉपी है वो कैसे भर सकते हैं। क्योंकि काफी छात्रों के मन में जो डाउट है वो रहता है कि जो हम एग्जाम में जो कॉपी है उसको कैसे भर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है वो आपका 10-12 से चलते आ रहा है। क्योंकि वहां पर भी आपके टीचर्स बोलते थे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उससे रिलेटेड भी आपको लिख कर आना है। वो लिखना किस प्रकार से यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनके मन में अभी भी वो जो साइकोलॉजी है वो पहले वाली यानी 12th और 10th की बनी हुई है। उसको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि इस बार आपको जैसे कॉलेज में जाकर आपको किस प्रकार से क्या कुछ लिखना है। यहाँ पर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, स्पेशली बीए एंड बीएससी की। ठीक है, अब देखो सभी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सभी स्टूडेंट पास नहीं करते, कुछ स्टूडेंट पास करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के बैक लगती है और कुछ प्रॉपर रूप से फेल भी हो जाते हैं। ये आप सभी छात्रों को पता है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर कॉपी पढ़ना एक कला है, एक तरीके से देखा तो कला ही है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको बहुत ही कम आता है, कम आते हुए भी उनकी जो एक तरीके से लिखने की जो स्किल है इतनी बेस्ट रहती है कि जब टीचर उसकी कॉपी भी चेक करता है तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि इसने बहुत ही अच्छा लिखा है और वो अच्छा आपको किस प्रकार से लिखना है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखो बात करते हैं फर्स्ट में बीएससी की। ठीक है, जैसे बीएससी में सब्जेक्ट हो गया आपका, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसी के बाद में मैथमेटिक्स हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो कंपेयर टू बीए, बीएससी में थोड़ा हार्ड पड़ जाता है लिखना, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। काफी इंपोर्टेंट आज का वीडियो होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपसे आग्रह है, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। क्योंकि आप सभी के कमेंट करने पर ही यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर कल भी आप एग्जाम देने जाओगे तो इस वीडियो को देख लोगे तो काफी अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर जैसे फर्स्ट में केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता है कि वहां पर समीकरण वगैरह चलती है, वहां पर फॉर्मूला चलते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप कितने लाइन में लिख पाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइन। क्योंकि वहां पर जो आंसर पूछता है वो बिल्कुल सटीक आंसर पूछता है और सटीक आंसर पूछेगा तो वहां पर आपकी कॉपी कैसे भरेगी? तो उसका सीधा सा फॉर्मूला ये है, एक लाइन तो कहां पर खानी है आपको? एक तो जैसे आप डाल देना प्रश्न संख्या 1, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता हूं, इस पर आप देख सकते हो। ठीक है, आप फर्स्ट में डाल देना जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक लाइन तो आपकी ये चली गई, ये लाइन आपकी चली गई। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है आंसर। आंसर में आपको जो भी लिखना है वो आपको बिल्कुल एक तरीके से सटीक लिख देना है, सटीक आपको बिल्कुल लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, सटीक लिखने के बाद में आपको कम से कम वहां पर 2 से 3 लाइन आपको वहां पर ड्रॉप कर देनी है। वो इसलिए ड्रॉप कर देनी है कि जिससे कि जो आपका एग्जामिनर रहता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उसको लगे कि स्टूडेंट ने कुछ लिखा है। क्योंकि वो क्वांटिटी देखते हैं कि कितना क्या कुछ लिखा है, वो इसलिए देखते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहां पर आपको मतलब कि जो एग्जामिनर है वो चेक करते हुए वहां से निकल जाता है, जो कि आपकी कॉपी चेक करता है, जांच करता होता है। ठीक है, बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप लिख सकते हो, आपको लिखने का उसमें टाइम दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना आप सभी छात्र कि जब आप लिखते हो ना, तो लिखते हो तो उस टाइम आपको जैसे फर्स्ट पेज रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, इसका ये एक पेज हो गया। ठीक है, ये पेज हो गया। अब इस पेज में आपको क्या करना है? इस पेज को देख सकते हो, ये खाली पेज है, इसमें देख सकते हो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो गया। उसके बाद में जो ये इतनी लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। ठीक है, खाली छोड़ देनी है। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन डालकर यहाँ से आपको आंसर स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में ये यहाँ पर आपको पता है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद में ये लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल के यहाँ से आंसर डाल देना है। यानी कि आप पे अप्रोक्स मैं आपको बताऊं तो कम से कम आपको मतलब कि एक पेज पर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन करना है। इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना क्योंकि आपकी कॉपी नहीं भरेगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि डेरिवेशन चलती है, जो कैलकुलेशन रहता है उसमें आप अच्छी तरीके से भर सकते हो। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में प्रमेय वगैरह रहती है तो उसमें भी अगर आप बढ़ना चाहते हो तो भर सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट तो जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर जैसे कुछ भी डेरिवेशन वगैरह करते हैं फिजिक्स में, तो वो जैसे
टू इक्वल पी क्यू ऐसे लिखते हैं, तो आपको थोड़ा मोटा मोटा लिख देना है, थोड़ा मोटा मोटा लिख देना है यहाँ पर, जिससे कि आपका पेज है वो फटाफट भर जाए। क्योंकि वहां पर जितना आप खुला लिखने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा वहां पर आपके पेज भरेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बीए की, ठीक है, कंपेयर टू बीएससी बीए की बात करते हैं। अब देखो बीए में आप आसानी से बहुत ही कुछ लिख सकते हो, क्योंकि बीए का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे बीए में सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, और भी काफी सब्जेक्ट है बीए में। तो बीए में जैसे हिस्ट्री में आप देख सकते हो, हिस्ट्री में तो आपको पता है कि आप पूरे को भर सकते हो, यानी कि पूरी कॉपी को आप दबा के भर सकते हो। अब देखो लिखना कैसे है, आपको एक चीज ध्यान रखना, एक तो कांटा फांसी किसी भी हालत में मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके मन में अभी भी जो 12th वाली जो साइकोलॉजी है वो बनी रहती है। जैसे कि उनको रहता है कि अपन जैसे फर्स्ट में ही थोड़ा एक लाइन में लिख देंगे बिल्कुल राइट आंसर, और उसके बाद में नीचे कुछ भी तुक्का लगा देंगे, कोई गाना लिख देंगे, कोई फिल्म की स्टोरी लिख देंगे, या अपन ने जो बुक पढ़ी है उसके बारे में मतलब कि हिंदी का यहाँ पर हिस्ट्री में छाप देंगे और हिस्ट्री का अपन पॉलिटिकल साइंस में छाप देंगे। ऐसा गलती मत कर देना, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत नोटिस करता है एग्जामिनर, ऐसी गलती कभी भी मत करना कि आप सभी छात्रों को ऐसी गलती किसी भी हालत पे नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपका बीए का पेपर है, ठीक है, जैसे बीए का पेपर है और बीए के पेपर में आपने जैसे जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आपका ये देख सकते हो बीए का पेपर है, ठीक है, ये आपका बीए का पेपर है, और आप जैसे हिस्ट्री के लिए आप लिख रहे हो, यहाँ पर हिस्ट्री के लिए आप जो भी है वो लिख रहे हो। हिस्ट्री के बाद में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पेज आता है वो फर्स्ट पेज में अपना जो भी नाम वगैरह है डिटेल वो अच्छे से भर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जो एग्जामिनर है उसके सामने आपको इंप्रेशन अच्छी तरीके से जमाना है। उसके लिए आप जैसे फर्स्ट पेज पर आपने डाल दिया क्वेश्चन संख्या 1, उसके बाद में यहाँ पर आपने आंसर डाल दिया, ठीक है। आंसर को आपको सटीक रूप से देना है। हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना कि हिस्ट्री में जो वर्णन करो तो विशेषताएं जैसे भी करो, जैसे विशेषताएं आपको बतानी है, किसी चीज की विशेषताएं आपको बतानी है, तो विशेषताएं बताने के समय आपको वहां पर अंडरलाइन करके उस लाइन को तो खाली छोड़ देना। एक लाइन यहाँ पर चली जाती है, उसके बाद में आपको यहाँ पर टॉपिक बनाकर एक टॉपिक में लिख दिए, दूसरे टॉपिक में लिख दिए, क्योंकि एक टॉपिक में जब आप लिखोगे ना यहाँ तक आप लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक टॉपिक लिखते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि पूरी लाइन ही भरे, नहीं होती है, थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं, तो ये लाइन खाली भी रह जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो तो एग्जामिनर को सीधा पता लग जाएगा कि ये वैसे ही कॉपी भर रहा है, वैसे ही तुक्के मार रहा है, ऐसा नहीं करना है। जब आप फर्स्ट लाइन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन डालते हो तो उसमें जैसे आपने यहां तक लिख दिया, आपने सेकंड डाला, सेकंड में आपने यहां तक लिख दिया, थर्ड आपने डाला, थर्ड में आपने यहां तक लिख दिया, फोर्थ आपने डाला, तो यहाँ पर लाइन बढ़ती हुई चली जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपका आंसर खत्म हो जाता है कम से कम वहां पर आपको 3 लाइन तो छोड़नी है, मिनिमम आपको 3 लाइन वहां पर छोड़ देनी है, ड्रॉप कर देनी है। उसके बाद में एक पेज में ओनली आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आने चाहिए, एक पेज में ओनली 3 क्वेश्चन आने चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस को ले लो, ज्योग्राफी को ले लो, जो भी वर्णन है वो तो आपको नॉर्मली पता है कि क्या करना है, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी भी देखी जाती है, कितने पेज बढ़ते हैं। कुछ बंदे तो ऐसे रहते हैं कि जो लास्ट के पेज रहते हैं उनको भी प्रॉपर रूप से बढ़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो इस प्रकार से आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका अति लघुत्तरात्मक का, ठीक है, खंड के हिसाब से आते हैं। सेकंड आ गया आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। थर्ड आ गया आपका जो बहु लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है। अब इनका जो वर्ड सीमा रहती है वो जैसे टोटल 10 से 20 वर्ड रहती है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की जैसे 30 से 40 वर्ड रहती है, लेकिन जो ये बहु लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहते हैं इनकी 100 से 150 वर्ड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट में बात करते हैं जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। उनका क्या करना है आपको, देखो, ठीक है। जैसे बात करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे, और 10 पार्ट में से आपको ओनली एक चीज और क्लियर करूंगा। पहले ये चीज देख लो, फिर उसके बाद में एक और इंपोर्टेंट चीज क्लियर करूंगा। 10 क्वेश्चन आ गए तो 10 क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है, जो चीज इंप्रेशन जमाने के लिए एग्जामिनर के सामने आप जो चीज आपको अच्छे से आती है वो चीज आपको बतानी। देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर अपन इंप्रेशन जमाना तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फेक या दिखावा भी चलता है, आपको पता है, ठीक है। एग्जामिनर समझता है यार छोरे ने कुछ ना कुछ तो लिखा है यार,
थ्योरी में कुछ न कुछ तो लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखना। जब 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपने, सेकंड क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ तक आपको ओनली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए गए थे, वहां पर आपको 5 पूछ रहे थे, आपने 3 4 5 क्वेश्चन लिख दिए। और एक चीज ध्यान रखना, उनको एक ही पेज में लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट है, उनमें से 5 करने थे, 4 के आंसर तो यहाँ पर लिख दिए और एक क्वेश्चन का आंसर आपने भूल कर लास्ट में जो लास्ट पेज रहता है उस पेज में जाकर आपने लिख दिया। जैसे ये पूरी आपकी रफ कॉपी है, यह एक तरीके से आपकी नोटबुक है जो कि एग्जाम बुक आती है, जिसमें आप आंसर शीट बोल सकते हो इसको, ये पूरी आंसर शीट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट के साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वो आपने यहाँ तक इतने पन्ने बढ़ने के बाद में लास्ट में, तो जब देखेगा तो सोचेगा यार अजीब आदमी, मतलब कि कहाँ का आंसर कहाँ पर चेप रहा है। तो ऐसी गलती मत कर देना। अब बात करते हैं आपके जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। अब लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी फर्स्ट में, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने बोला था आप सभी छात्रों को कि एक पेज में ओनली, जैसे ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, जैसे ये देख सकते हो ये पूरा पेज है जो यहाँ पर मैंने लाइन खींच रखी है, पूरा पेज है। इस पेज में आपको ओनली 3 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ओनली 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। लघु उत्तरात्मक के ओनली 3 क्वेश्चन। ज्यादा कोशिश करो या ज्यादा आपको कॉपी पढ़नी है तो आप इसमें 2 ही क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बहु लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। अब देखो कम से कम 4 या 5 पेज में आपको उसका आंसर देना है। जो बहु लघु उत्तरात्मक मतलब कि बहु लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन रहते हैं, जिनके 200 वर्ड 250 वर्ड 300 वर्ड में आंसर पूछते हैं, तो उनका 3 या 4 पेज में, जैसे कैसे पेज, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पेज है, ये आपकी बुक है और ये आपका पेज है, तो आपको फर्स्ट पेज ये जो फ्रंट पेज रहता है इसको भर देना है। लघु उत्तरात्मक का एक क्वेश्चन लेते हो, इसको भर देना प्रॉपर रूप से, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको इधर भर देना है, इसको भर दिया, इधर भर दिया 2, ठीक है। कम से कम 2 से 2.5 पेज या 4 से 5 पेज, ठीक है, 2 पेज हो गए, एक ये थर्ड, ठीक है, यहाँ पर भर दिया और आपने यहाँ पर भर दिया और आपने यहाँ पर जाकर उसको खत्म किया, ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने उसको खत्म किया। अब उसी के साथ में एक चीज और आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे कि ये पेज है, ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर आपने लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, थर्ड का आपने आंसर लिख दिया, फोर्थ क्वेश्चन आपने देखो थर्ड आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यही खत्म हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार ये ज्यादा लाइन है यहाँ पर, ये खाली रह गई, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से सुनना। एग्जामिनर रहता है जो आपके जांच करता रहता है, जो आपकी आंसर शीट को चेक करता है, वो इन चीजों पर बहुत ही गौर से ध्यान देता है। अब देखो ये आपका रह रहा है ना, इसमें या तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ते हो तो आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर को और थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, और यानी मतलब ये इतनी लाइन बच रही है तो इनमें 2 लाइन को और बढ़ देना। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखकर आंसर आगे मत कर देना, ऐसा कभी मत करना। 4th क्वेश्चन आप लिखो तो नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज पर ही आपको लिखना है, यानी ऐसा नहीं है कि इस पेज पर आपने क्वेश्चन लिखकर इस पेज पर आप आंसर दे रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। ये चीजें एग्जामिनर है वो देखता है, हम भी इन चीजों से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे टीचर है वो भी इन चीजों के लिए बार बार टोकते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करना। जो बड़े क्वेश्चन है उनको लास्ट में ले सकते हो, अगर हिंदी की बात करें जैसे निबंध आ गया, प्रार्थना पत्र आ गया, इनको आप पे एप्लीकेशन आ गया या ऐसे आ गए, इनको आप बाद में जाके कर सकते हो। जो छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको इंप्रेशन जमाने के लिए आपको फर्स्ट में करना होगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। देखो कॉपी लिखने के कुछ नियम रहते हैं जो कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। दूसरी बड़ी बात कि आपको जैसे हमेशा मैं यहाँ पर फर्स्ट में ऑलरेडी मैंने क्लियर भी कर दिया है, जैसे आपने यहाँ पर देखो जैसे कि आपने यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा,